दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश रबी फसल पंजीयन की तिथि में हुआ है बड़ा बदलाव, आप सभी जान लें। इसके पहले जो तिथि आई थी उसमें अब थोड़ा सा चेंज किया है सरकार ने, तो जानते हैं वह तिथि क्या होगी और कब तक आप पंजीयन करा सकते हैं। वहीं पर हम जानेंगे कि पंजीयन के दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और किन किसानों को पंजीयन करना होगा। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैं इस पर जानकारी देने जा रहा हूँ। आप किसान कोड या समग्र आईडी से पंजीयन कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप mpuparjan.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। उसमें लिखा हुआ होगा रबी प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम 2020-21। तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 हेतु किसान पंजीयन आवेदन है। किसान कोड से पंजीयन संबंधी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस पे जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद ई उपार्जन किसान मोबाइल ऐप से भी आप पंजीयन करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर यूज़ में उपार्जन केंद्र गेहूँ और फिर चना, मसूर और सरसों। तो इस प्रकार से रबी की जो मुख्य फसलें हैं चना, गेहूं, सरसों, मसूर, इन सब की बिक्री के लिए आप सभी को पंजीयन कराना जरूर होगा। पंजीयन आप सभी को जरूर कराना होगा क्योंकि बिना पंजीयन के आप फसल नहीं बेच सकते और आपको उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। गेहूं की फसल का जो समर्थन मूल्य है 1975 रुपये प्रति कुंटल है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर होगा गेहूं का उपार्जन। 25 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगी पंजीयन की प्रक्रिया। इसके पहले जानकारी आई थी कि 25 जनवरी से 24 फरवरी तक गेहूं के पंजीयन की प्रक्रिया चलेगी, रबी फसल के पंजीयन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अंतिम तिथि जो 24 फरवरी आई थी उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको 20 फरवरी तक ही पंजीयन कराना होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 25 जनवरी से 20 फरवरी तक किसान अपने पंजीयन करवा सकते हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने बताया कि जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय किए जाने के लिए पंजीयन केंद्रों पर 25 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक किसान पंजीयन करा सकते हैं या फिर उसमें संशोधन भी करा सकते हैं। यदि आपने पंजीयन नहीं कराया है तो आपको पहले पंजीयन कराना होगा और यदि आपने पंजीयन करा लिया है उसमें किसी प्रकार से संशोधन करवाना है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो, मोबाइल नंबर में सुधार को लेकर हो, आधार कार्ड में सुधार को लेकर हो, बैंक अकाउंट में सुधार को लेकर हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो भी आप 20 फरवरी तक पंजीयन में सुधार करवा सकते हैं। अर्थात किसान अपना पंजीयन भी करा सकते हैं और पंजीयन में संशोधन भी करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जिन किसानों द्वारा पूर्व वर्षों में गेहूं का पंजीयन कराया गया है उन्हें नवीन पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट जानकारी आई है कि जिन किसानों ने पहले पंजीयन करा लिया है उन किसानों को पंजीयन अब कराना नहीं होगा। अर्थात पुराने पंजीयन पर ही आप अपना गेहूं या अपनी रबी फसल बेच सकते हैं। लेकिन जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है उनको पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि विगत वर्ष के पंजीयन में आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर में परिवर्तन करवाना हो तो उस समय प्रमाणित दस्तावेज पंजीयन केंद्र पर किसान द्वारा लाकर संशोधन करवा सकते हैं। खाद्य नियंत्रक वनाधिकार पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों को वन पट्टा तथा सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगा। यदि आपकी जमीन वनाधिकार में है या आपने जंगलों में गेहूं बोया है और आपको फसल बेचना है तो उसका पट्टा आपको लगेगा पंजीयन के दौरान, या फिर आपकी जमीन अधिया या बटाई की है तो आपको उसके लिए अनुबंध की प्रति उपलब्ध करवानी होगी, तब जाकर के आपका पंजीयन होगा। जिन किसानों द्वारा विगत रबी विपणन एवं खरीफ विपणन में पंजीयन नहीं कराया गया था एवं ई उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना होगा। यानी आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर और जमीन का खसरा और जमीन की पावती। तो इस प्रकार से लगभग 4-5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप 4-5 डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं और पंजीयन केंद्र में जाकर के पंजीयन करवा लें। गेहूं के पंजीयन का कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के पंजीयन केंद्र पर होगा, गिरदावरी किसान ऐप पर होगा, कियोस्क कॉमन सर्विस सेंटर पर होगा, लोक सेवा केंद्र पर होगा, MP किसान ऐप से भी होगा। सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टेधारी किसानों का पंजीयन
समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। वहां आप जाकर के 25 जनवरी से अपना पंजीयन करवा लें और अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। 20 फरवरी अंतिम तिथि है। 20 फरवरी तक आपको पंजीयन करवाना होगा, अन्यथा आप अपनी फसल नहीं बेच सकते। यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रबी में समर्थन मूल्य खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य 25 जनवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में कुल 4529 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जिले के सभी पंजीयन केंद्रों को यदि जोड़ा जाए तो प्रदेश भर में कुल 4529 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2991 पंजीयन केंद्र ही बनाए गए थे रबी फसल के लिए। इस वर्ष रबी में सिकमी बटाईदारों के पंजीयन की नई व्यवस्था की जा रही है, जिससे बटाईदार तथा सिकमी या वनाधिकार जमीन पर खेती करने वालों को भी समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत 5 हेक्टेयर तक अनुबंधित रकबे के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन किया जाएगा। यदि आपने 5 हेक्टेयर तक जमीन अधिया या बटाई में की है तब भी आप उस जमीन की फसल को समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में धान की समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदी की गई है। किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा 90% धान का परिवहन हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों का बचा हुआ भुगतान भी शीघ्र हो जाएगा तथा शेष धान का परिवहन जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धान खरीदी के बारे में भी जानकारी दी है। वहीं पर एक बड़ी जानकारी आई है कि किसानों को संबल का लाभ मिलेगा। संबल योजना के अंतर्गत गरीबों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 224 करोड़ रुपए 19 जनवरी को ट्रांसफर किए थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि किसानों को भी अब संबल योजना का लाभ मिलेगा। 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि के मालिक या छोटे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 2.5 एकड़ से कम, 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान संबल योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके लिए कंडीशन है जो आयकरदाता अर्थात टैक्स नहीं भरते हो या फिर शासकीय नौकरी में ना हो, वे संबल योजना का लाभ ले सकते हैं। खुद ही लिख कर देने पर मिलेगा पात्रता प्रमाण पत्र। तो आपको लिख कर देना होगा कि मेरी 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम जमीन है, मैं किसी प्रकार से टैक्स नहीं पटाता या फिर मेरे घर में या मैं खुद शासकीय नौकरी में नहीं हूँ। इस प्रकार से आपको एक आवेदन देना होगा अपने पटवारी को अपनी पंचायत में। वहाँ से यदि वह सत्यापित कर देते हैं तो आपको संबल योजना का लाभ मिलेगा, आपका संबल कार्ड बन जाएगा। पंजीयन के लिए आपको euparjan.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के भी पंजीयन करा सकते हैं। किसान कोड के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी देख सकते हैं कि आपका पंजीयन हुआ या नहीं, या यदि आपके पास किसान कोड नहीं है तो आप समग्र आईडी से भी अपने पंजीयन की स्थिति देख सकते हैं। इस प्रकार से आप किसान कोड के माध्यम से अपने पंजीयन की स्थिति जान सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। इसी प्रकार की जानकारियाँ आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhbar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।